नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबर, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा लेटेस्ट अपडेट। अरविंद केजरीवाल किस प्रकार बीजेपी पर हमलावर हैं, एक के बाद एक पोल खोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का फिर से बड़ा दावा, जानेंगे आगे विस्तार से पूरी खबर। बीजेपी दिख रही है बैकफुट पे। वहीं चौथे चरण के मतदान की तैयारियां हो गई पूरी। जी हां, चुनाव प्रचार थमा। पूरी अपडेट आगे जानेंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करने वाला है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी ने स्वीकार की है डिबेट की चुनौती। आप सभी को बताते जाएं, जिस प्रकार से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने पत्र लिखकर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री से खुले मंच पे आके डिबेट करने की बात कही, और यहाँ पे राहुल गांधी ने स्वीकार किया डिबेट वाला चैलेंज। कांग्रेस बोली, मोदी जी आइए बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात की जाए। जी हाँ, अभी तक बीजेपी की ओर से यहाँ पे चैलेंज स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि प्रधानमंत्री डिबेट में नहीं आएंगे। मैं यह अच्छे से जानता हूँ। देख सकते हैं राहुल गांधी ने यहाँ पे डिबेट का चैलेंज स्वीकार किया है। इस पूरे मामले पे यहाँ पे कुछ अंधभक्त पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी हैं कौन। जी हाँ, राहुल गांधी इस देश के लोगों के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले पहले भारतीय राजनेता हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया। अंधभक्त पूछ रहा है कि राहुल गांधी करते क्या, उनकी यहाँ पे हैसियत क्या। जी हाँ, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मणिपुर का दौरा किया। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी भट्टा परसौल के किसानों के लिए खड़े हुए और उनके लिए लड़ाई जीती। राहुल गांधी अकेले अडानी और अंबानी द्वारा निर्देशित क्रोनी पूंजीवादी के खिलाफ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने पूरे भारत में किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे ट्वीट करते हुए कहा कि घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में 6300 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी ने जाति, धर्म और राज्य से परे लोगों की बात की। राहुल गांधी विचारधारा है, वे भारत का भविष्य हैं और करोड़ों लोगों की आशा है। देख सकते हैं राहुल गांधी ने डिबेट की चुनौती स्वीकार की, लेकिन बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने यहाँ पे ली है मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी। जी हाँ, आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के समस्तीपुर में पहुंचे थे। समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हुआ, यहाँ पे उड़न दस्ता आ गया चुनाव आयोग का और उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। देख सकते हैं विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टरों की तलाशी ली जा रही, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की कोई तलाशी लेता है तो उस अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है या फिर निलंबित करवा दिया जाता है। ये अपडेट निकल के आई है। वहीं अगली अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ 2019 में जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि अगर बीजेपी जीती तो अगले देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, वैसा देखने को मिला। अमित शाह गृह मंत्री बने। वहीं 24 को लेकर सीएम केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही बड़ी भविष्यवाणी की। अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की कि अगर बीजेपी जीती तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहले यहाँ पे हटाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोदी के रिटायरमेंट के बाद अमित शाह ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा अब पूरे यहाँ पे पैनिक मोड में है। जी हाँ, आपको बताते चलें, दूसरी तरफ रैलियों में अब अमित शाह ही खुद कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब रिटायर हो जाना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने एक बयान दिया कि 60 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। वहीं अब यही बात बीजेपी मोदी पर लागू क्यों नहीं करती, जो 75 की उम्र में भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने घेरा है। एक तरफ अमित शाह 60 साल में यहाँ पे राजनीति छोड़ने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ 75 के होकर भी मोदी सत्ता से हटने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पे लगातार बीजेपी को घेर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार जोरदार तरीके से अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं। जी हाँ, सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान यहां पे सीएम केजरीवाल ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्हें यानी बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते ये लोग, आरक्षण खत्म करना इनका एक मकसद है, तानाशाही लाना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीते दिन 2 रोड शो किए। बीजेपी पर जमकर हमलावर दिखे सीएम केजरीवाल। जी हाँ,
इस दौरान उन्होंने कहा कि तुम जनतंत्र को जेल में डालोगे तो जेल से जनतंत्र चलाकर दिखा देंगे। ये यहाँ पे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेरा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। मीडिया में प्रधानमंत्री अपने बयानों के चलते काफी ट्रोल किए जा रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी को आखिर हुआ क्या? उड़ीसा के सीएम से जिलों की राजधानियों के नाम पूछे ट्रोल हुए। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरत भरे भाषणों को लेकर तो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं, लेकिन बीते शनिवार को उड़ीसा में दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने राज्य के सीएम नवीन पटनायक को जिलों की राजधानी के नाम बताने तक की चुनौती दे दी और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। जी हां, प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी घिर गई। प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वहां जोश में आकर उनकी जबान फिसल गई। मोदी ने उड़ीसा में बीजेपी सरकार का नेतृत्व कर रहे नवीन पटनायक पर निशाना साधा और देश के राज्यों की राजधानी के नाम पूछने की बजाय जिलों की राजधानियों के नाम पूछ बैठे। फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स को मौका मिल गया और बीजेपी और मोदी को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस के 6 गद्दार विधायकों ने बर्खास्तगी के डर से सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज करने की संभावना थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और स्पष्ट है, ये तो होना ही था। बीजेपी ने इन विधायकों से अपना पल्ला झाड़ लिया और यह विधायक बीच मझधार में फंस गए। एक तरफ कांग्रेस से बगावत की तो बीजेपी ने भी दूसरी तरफ इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। इसलिए बीजेपी को अब इन विधायकों की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके चलते इन्हें ऐसे ही बीच में छोड़ दिया और इनकी सदस्यता पहले ही जा चुकी है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी को बैक टू बैक यहाँ पे कितने बड़े झटके लग रहे हैं। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया और यहाँ पे 6 विधायकों की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए, कहा पर्याप्त सबूत हैं। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, यह कहते हुए कि मामले में मुख्य आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये बात कही है। आपको बताते चलें, यहाँ पे अब जल्द ही ब्रजभूषण के खिलाफ फैसला भी आएगा। अभी तक बीजेपी ने ब्रजभूषण को बचाने का पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कि इस बार केसरगंज लोकसभा से ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दी। ब्रजभूषण को यहाँ पे सीधे तौर से चुनावी फायदा पहुंचाया गया। उसके परिवार के सदस्य उसके बेटे को ही टिकट दिया है, इसीलिए उसे कोई झटका भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे अब अदालत ब्रजभूषण के खिलाफ सुनवाई करेगी। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी। मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।